लौटा तो अंदर से बच्चे के जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही। बुरा भला कहते हुए घर के अंदर जाता है। राधा, ओ राधा, ये मुन्ना बिलख बिलख कर रोए जा रहा है, सुनाई नहीं देता क्या? फिर जैसे ही दिनेश घर के अंदर आता है तो देखता है कि राधा तो बिस्तर में पड़ी करा रही है और मुन्ना उसके पास ही बैठकर रोए जा रहा है। तुम्हें क्या हुआ राधा? और ये मुन्ना क्यों रो रहा है? सुनो जी, मेरी बात में पूछना। पहले मुन्ना को चुप करा दो, वहां रसोई से दूध लेकर इसे पिला दो, चुप हो जाएगा। दिनेश मुन्ना को उठाकर गले से लगाता है तो वह रोना बंद कर देता है और फिर दिनेश राधा का माथा छूकर देखता है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। दोपहर बाद से ही बहुत तेज बुखार चढ़ गया और खांसी भी हो गई है। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें अभी दवाई लाकर देता हूँ। उसके बाद दिनेश मुन्ना को साथ लिए ही दवाइयों की दुकान पर जाता है। भैया, मुन्ना की माँ को बहुत तेज बुखार है, कोई अच्छी सी दवाई दे दो। फिर दवाई लेकर घर आता है और राधा को दवाई देता है। लो, ये दवाई खा लो और आराम से लेट जाओ, देखना सुबह तक आराम मिल जाएगा। मुन्ना को संभाल लेना। तुम इसकी चिंता मत करो, इसको मैं संभाल लूंगा। दिनेश रात भर जागकर राधा और मुन्ना दोनों की देखभाल करता है और सोचता है कि सुबह तक राधा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, मगर राधा की तबीयत और अधिक बिगड़ जाती है। सुनो मुन्ना के पापा, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा, मेरा दम घुट रहा है, जल्दी से कुछ करो। तुम घबराओ मत राधा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी मुन्ना माँ माँ पुकारते हुए उनके पास आ जाता है और राधा उसे देखकर रोने लगती है। अगर मैं मर गई तो मेरे मुन्ने को कौन संभालेगा? आप इसे संभाल तो पाओगे ना? उसको इस तरह से रोते देख दिनेश की भी आंखें भर आती है, क्योंकि उसे पता था कि राधा को कोरोना हो गया है। भूल गई, तुमने मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, फिर मुझसे पहले मरने की बात क्यों करती हो? तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ जी, मरकर भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। यह कहते कहते राधा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और दिनेश उसे लेकर अस्पताल जाता है, मगर अस्पताल तो पहले से ही कोरोना के मरीजों से भरा हुआ होता है। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, जब तक मैं ना लौटूं तुम अपना और मुन्ना का ख्याल रखना। तुम जल्दी आना जी, मैं मुन्ना को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगी। हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। ये कहकर दिनेश अस्पताल में इधर उधर मारा फिरता है, मगर कोई भी डॉक्टर या नर्स राधा को अस्पताल में भर्ती को तैयार नहीं होता। भगवान के लिए आप ही बचा लो मेरी राधा को, मेरा और मेरे बच्चे का उसके सिवा कोई सहारा नहीं है। हम मजबूर है भाई, कुछ नहीं कर सकते, कहीं और ले जाओ। उसके बाद दिनेश जगह जगह हाथ पैर मारता है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता है और उसकी पत्नी इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। दिनेश देखता है कि उसकी मरी हुई पत्नी की आंखें उसके बेटे को देख रही है और बच्चा अभी भी अपनी माँ का हाथ पकड़कर खेल रहा है। राधा, ये तुझे क्या हो गया राधा? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके बीच सफर में ही साथ छोड़ गई। अब मैं और मुन्ना किसके सहारे जिएंगे? बताओ तो राधा। दिनेश काफी देर तक मरी हुई राधा को देखता रहता है और फिर उसके शव को स्मशान ले जाने की सोचता है। वो कई एम्बुलेंस वालों के पास जाता है, मगर सभी बहुत ज्यादा पैसा मांगते हैं। भाई, गरीब का तो लिहाज रखो, क्या इंसानियत बिल्कुल ही मर गई है? 4 किलोमीटर का 20,000 कहाँ से दूंगा? गरीब है तो लाश को कंधे पर उठाकर शमशान जा, समझा? पर मैं 20,000 ही लूंगा। एम्बुलेंस वाले की लाश को कंधे पर उठाकर स्मशान ले जाने वाली बात ही दिनेश को अपने बूते की बात लगी।
क्योंकि इस कोरोना में कोई भी किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। इंसानियत तो जैसे मर ही चुकी थी। वह राधा का शव कंधों पर उठाकर स्मशान ले जाता है। दिनेश कंधे पर राधा का शव उठाए हुए है और उसकी चुनरी से पेट पर मुन्ना को बांधे हुए है। स्मशान के द्वार आकर बाहर ही शव को जमीन पर लेटा देता है और स्मशान के रखवाले पंडित से बात करता है। मेरी राधा का दाह संस्कार करा दे भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ तो लाशों की लाइन लगी है, किस किस को जगह दे। लकड़ियाँ भी बहुत महंगी मिलेंगी और नंबर भी हो सकता है आज ना आ पाए। अच्छा होगा तुम इसे कहीं और ले जाओ। यह सुनकर दिनेश को दुख तो बहुत होता है, मगर वह हिम्मत नहीं हारता। राधा और मुन्ना को पहले की तरह उठाकर गांव से बाहर एक नदी पर आ जाता है। राधा को जमीन पर लेटा देता है तथा मुन्ना को उसके पास बिठाकर इधर उधर देखने लगता है। तभी एक कुत्ता आकर उसके पैर चाटने लगता है। उस कुत्ते को देखकर दिनेश को याद आता है कि यह तो वही कुत्ता है जिसे वह काम पर आते जाते रोटी के टुक डाल देता है। उसे देखकर दिनेश भावुक होकर रोने लगता है। अबे देख, हमारी राधा चल बसी और हम इसका दाह संस्कार तक नहीं कर पा रहे हैं। कुत्ता दिनेश को एक ऐसी जगह दिखाता है जहाँ कुछ लकड़ियाँ और एक बड़ी कुल्हाड़ी रखी हुई थी और साथ ही आसपास कुछ सूखे पेड़ पौधे भी खड़े थे। यह सब देखकर दिनेश समझ जाता है कि कुत्ता उसे क्या समझाना चाहता है। दिनेश कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ काट काट कर चिता बनाता है और फिर राधा का दाह संस्कार करता है और फिर मुन्ना को उठाकर वापस जाते हुए उस कुत्ते से कहता है, हम तुम्हारे हमेशा आभारी रहेंगे दोस्त। तुम्हारे आगे तो इंसानों की इंसानियत भी बौनी पड़ गई। काश इंसान भी तुम्हारे जैसी समझ रखते।